मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शहीद जवान मनदीप नेगी के गांव सकनौली सतपुली जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें उस दौरान की जब मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि शहीद मनदीप नेगी के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि शहीद मनदीप सिंह नेगी के गांव की रोड का डामरीकरण किया जाएगा और इस मार्ग का नाम शहीद मनदीप नेगी मार्ग रखा जाएगा। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने शहीद को पुष्प अर्पित किए और कहा कि शहीद के परिवार वालों को हर संभव मदद की जाएगी। मैं शहीद मनदीप नेगी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि वो अकेला बेटा था और दुनिया में इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता किसी का जवान बेटा चले जाए। लेकिन ऐसे में हमारी पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है और मैं सोच रहा था कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले एक जियो किया था कि अगर देश की सीमा पर रक्षा करते हुए कोई जवान शहीद होता है तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी हम देंगे। लेकिन यहाँ तो स्थिति बड़ी दूसरी है, क्योंकि और कोई है नहीं। अब कोई और रास्ता खोजेंगे कि ताकि हम ऐसे परिवार की मदद कर सकें। और सरकार, क्योंकि ये तो वीरों की भूमि है, चाहे बॉम्बे का ताजकांड हो, चाहे संसद पर हमला हो, और देश की सीमा पर तो रोज़ हमारे जवान शहीद होते हैं और उसमें कोई ना कोई जवान हमारे उत्तराखंड से होता है। इसलिए शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। आज नहीं हमारे बीच पे नहीं रहा, देश के लिए शहीद हो गया है, देश के लिए समर्पित हुआ है और मैं उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ और उनके लिए जिन्होंने एक ऐसे बेटे को सपूत को जन्म दिया है जो देश के खातिर मरा है। मरते तो सभी हैं, कोई चलते मर जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, लेकिन देश के खातिर, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए मरना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि इतिहास रच गया है। और ऐसे उसमें मैं उसको अपनी ओर से और अपनी सरकार की, पार्टी सभी की तरफ से और दिल से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उनके माता पिता को शक्ति दे और भगवान उसको अपने चरणों में स्थान दे। तो वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचकर काठ गोदाम की सर्किट हाउस में 109 करोड़ 90 लाख और 25,000 की योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया, जिसमें 4 योजनाओं का लोकार्पण और 20 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। वहीं कुल 24 योजनाओं का मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजना है जो जल्द ही अमल में लाई जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग इन योजनाओं में शामिल है। वहीं उन्होंने बताया कि हमने कोरोना काल में जिन पत्रकारों की मृत्यु हो गई उनके परिवारों को पीआरडी और उपनल के माध्यम से एक परिजन को नौकरी देने का यहाँ पर हमने फैसला किया है और ऐसे में नौकरी दी जाए, इसको लेकर भी हमने पूरी कोशिश की है। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद कांग्रेस में नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के आवास पर कांग्रेस की बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय सहित कई दिग्गज वहां मौजूद हैं। उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और विधायक काजी निजामुद्दीन का नाम चर्चाओं में है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष पर फैसला हाईकमान को करना है। पार्टी के बड़े नेताओं से राय ली जा रही है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष का चयन होना ही है
क्योंकि हमारी नेता प्रतिपक्ष जो थी डॉक्टर इंदिरा हृदय, उनका असमय निधन हो गया। अब वो वैकेंसी वेकेंट है, तो उस पर पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सब लोगों से राय मशवरा कर रही है। सलाह मशवरा करने के बाद जो हाईकमान उचित समझेगा वो निर्णय लेगा। ये विषय हमारा नहीं है, ये विषय हाईकमान का है। हम तो केवल अगर हमसे मांगी जाएगी तो सलाह दे सकते हैं, और जिन जिन नेताओं से सलाह मांगी जा रही है वो सलाह दे रहे हैं। सलाह जब पूरी हो जाएगी, ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो नेता घोषित हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वहीं स्पेशल टास्क फोर्स और जनपद पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा साइबर अपराधों में यहां पर संलिप्त 14 साइबर अपराधियों को देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। इसमें 15 जून को डीजीपी अशोक कुमार की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले शातिर साइबर ठग की भी यहां पर अरेस्टिंग हुई है। एसटीएफ और पुलिस की टीमों ने पलवल, नूंह हरियाणा, भरतपुर और अलवर राजस्थान और जामताड़ा झारखंड से 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी एसटीएफ नीलेश आनंद भरणे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के फेक कारोबार मुख्य रूप से भारत के झारखंड, राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के कुछ जगहों पर बड़े पैमाने पर चल रहा है। काफ़ी दिनों से जो है हमारी उत्तराखंड एसटीएफ भी टीम इस पे पीछे थी। अब ये पहली बार जो है इसमें एक बड़ी सफलता लगी। जो ये ऑर्गेनाइज सिंडिकेट, ये ग्रुप, ये गांव के गांव चलाते हैं, उसमें का जो मेन जो इरशाद व्यक्ति हमने जो ये जिसने फेक प्रोफाइल बनाई, मास्टरमाइंड इसको हमने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही जो है इसके भाई है इरशाद जो है और अरशद और इसका जीजा जाहिद, ये लोग भी इस कार्य में जो है इनके साथ लगे हुए थे। कुल 5 लोग मिलके ये कार्य कर रहे थे। तो अभी तक जो है हमने इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें ये मास्टरमाइंड इरशाद को पकड़ के 3 लोगों की अरेस्टिंग जो है इसमें हो गई है। और ये जो डी साहब का जो फेक प्रोफाइल बनाया हुआ मामले का जो है आज एसटीएफ द्वारा ये खुलासा किया जा रहा है। तो वहीं रविवार को रुड़की के पीरान कलियर में कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग में घोटाला करने का आरोप लगाया और बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घोटाला करने वाले दोषियों को सजा देने की मांग भी की है। वहीं कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने कहा है कि बीजेपी अपनी सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होने का दावा करती है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में भी टेस्टिंग के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला कर लिया गया है। महाकुंभ के घोटाले बाजों को जो मां गंगा का न हुआ के दलालों को, अडानी के दलालों को। तो वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ आपदा के दौरान संजीवनी बना खाखरा खेड़ा खाल खीरसू मोटरमार्ग विभागीय लापरवाही के कारण बंद पड़ा है। पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के कारण मोटरमार्ग के खेड़ा खाल में भारी बोल्डर और मलबा आ गया था, जिसे 16 दिनों बाद भी साफ नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जिले में अब भी 8 संपर्क मोटर मार्ग बंद चल रहे हैं, जिस कारण ग्रामीणों को मीलों का सफर पैदल तय करना पड़ रहा है। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुट गया है। तैयारी को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा ने कहा है कि अक्टूबर से कोरोना के 3rd वेव की संभावना जताई जा रही है। हमारे संवाददाता पंकज गेरौला ने स्वास्थ्य महानिदेशक से बातचीत की, आपको सुनाते हैं। तीसरी लहर को लेकर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई प्रश्न लोगों के सामने हैं। इस समय पे हमारे साथ डीजी हेल्थ उत्तराखंड डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा जी मौजूद हैं। मैडम, सबसे पहले जो ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा संभावित ये है कि उनको तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा खतरा है, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ आप इस विषय पे कहेंगे? पहली तो बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो संभावित तीसरी लहर है, ऐसा बच्चों के लिए तो कहा जा रहा है, साथ में ये भी नहीं है कि एडल्ट भी नहीं होंगे, वो लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। तो तैयारी जहाँ तक रही है कि पहले से हमारी तैयारी
है, लेकिन इसमें इन्हेंसमेंट करा, इसमें हम लोगों ने कुछ तैयारियाँ बढ़ा दी है। जैसे एक संभावित है कि भाई जो संक्रमित लोग हैं उसमें से भी 12% हमारे शायद बच्चे होंगे, तो उसी हिसाब से हमने अपने बेड्स बढ़ा दिए हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, आईसीयू में भी हमारे बेड में है। एंड मेडिकल जो कॉलेजेस जहाँ जो टर्शियरी लेवल का केयर दी जाती है, क्योंकि सीरियस बच्चों को तो वहीं ट्रीट कर पाएंगे, तो वहाँ भी आईसीयू बेड बढ़ा दिए गए हैं। और रही जहाँ तक है कि पीएससी, हमारी सीएससी और पीएससी लेवल तक हम लोगों ने अपने जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड रख दिए हैं, जिससे कि गांव से आदमी जो है वो एकदम से उसको ऑक्सीजन के लिए ऊपर ना आना पड़े। वहीं पर यदि वो माइल्ड और मॉडरेट वाले होंगे तो वहीं पर उनको सुविधा दे दी जाएगी। रही हमारी ट्रेनिंग पार्ट साथ में चल रही है, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, इवन स्टाफ नर्सेस प्लस एएनएम, आशाएं, इन तक को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है कि जिससे कि वो बच्चों को डिटेक्ट कर पाएँ, या इसमें बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि कोविड में ये कहीं नहीं है कि वो एक बार नहीं 2 बार भी हो सकता है, लेकिन माइल्डर फॉर्म में हो सकता है। तो उनको ये एक तरह से उनको ये ट्रेन कर दिया कि भाई इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं तो तुरंत आप जो है उसको ला के अपने नियर बाई पीएससी या नियर बाई सीएससी में रहें, वहाँ डॉक्टर्स भी हमारे हैं, तो उनसे आगे तुरंत टेस्ट हो जाएगा। तुरंत यदि उनको ज़रूरत है तो वो ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। स्पेशली इसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपके जो पीडियाट्रिशियंस हैं जिनके अपने सिर्फ बच्चों के ही अस्पताल चलते हैं, उन अस्पतालों को भी ये कह दिया गया कि वो पूरी तैयारी करके रखें। और कुछ डॉक्टर्स हमारे प्राइवेट प्रैक्टिस बच्चों वाले जो सिर्फ ओपीडी चलाते हैं, उनसे उनकी एक सहमति भी बनी है हम लोग के साथ कि यदि उनको हमें उनकी ज़रूरत होगी तो वो हमारे अस्पतालों में आके अपनी सेवाएं देंगे। मैडम, अगर बात करें डॉक्टर्स की कमी की या फिर हेल्थ वर्कर्स की कमी की, इनको पूरी करने के लिए तब तक के लिए कुछ व्यवस्था या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? जी, हमारे यहाँ बिल्कुल संविदा में भी रखे जा रहे हैं डॉक्टर्स। इवन हमारे एनएचएम पार्ट हमारा है वो भी रिक्रूट करता है, और एक वर्ल्ड बैंक से भी हमारे कुछ डॉक्टर्स सुदूर जगह वहाँ के लिए भेजे जा रहे हैं। और रही हम लोगों ने अपील भी करी कि लाइक पोस्ट रिटायरमेंट जो लोग हैं इंटरेस्टेड हैं वो संविदा में आ सकते हैं हमारे। मैडम, आखिरी सवाल, जो सबसे ज़्यादा बचाव की बात की जा रही है वो वैक्सीनेशन है, और किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग इस पर काम कर रहा है कि जल्द से जल्द सब वैक्सीनेट हो जाएं? हाँ, आज के मैं संज्ञान में लाना चाहूँगी कि हमारे जो एक तरह से फर्स्ट डोज जहाँ तक दे दी गई है वो 39 लाख तक लोगों को दे दी गई है। तो एक ये अच्छी हमारा प्रदेश की अचीवमेंट है, और ये हम धन्यवाद देना चाहूँगी अपने माननीय पीएम जी की, जो हमारे सीएम को भी, कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको आने लगी है। तो जिससे कि हमारा टारगेट रखा गया है कि 1 लाख लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। तो हमारा अभी ये टारगेट अभी तक तो चल रहा है, और अभी आज के डे में हमारे पास अभी 2 लाख वैक्सीन भी हैं। तो ये हमारा यदि कंटिन्यूस आता रहेगा तो हम लोग जल्दी ही टारगेट को पूरा करेंगे। धन्यवाद मैडम। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है, वैक्सीन की जो कमियां हैं वो भी दूर होती जा रही हैं। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ पंकज गरला, जनतंत्र टीवी, देहरादून। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।